हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, जो कि है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए चैप्टर छोटा सा है लेकिन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो छोटा चैप्टर है, ज्यादा नंबर का आता है। दूसरा ये है कि इस टॉपिक पर बहुत से टॉपिक हमारे जो है वो डिपेंडेंट है, जैसे कि कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी के अंदर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, साथ ही डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से लिंक हो जाता है फिर इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन, साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि कुल मिलाकर के कम से कम 6 या 7 चैप्टर जो है वो हमारे इस चैप्टर से लिंक है। यानी कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आ जाती है तो आपको बाकी के चैप्टरों में इनमें समस्या नहीं आएगी जो इससे रिलेटेड है। तो हम थोड़ा ध्यान से डिस्कस करेंगे इन चीजों को। इससे पहले कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर हम चलें तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के बारे में। तो 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साथ ही 11th में भी हमारा 3rd चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो हमारे पास भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, थर्ड क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, और फोर्थ हो जाएगा हमारा कोट थीटा, फिफ्थ हो जाएगा भाई कोसिकेंट थीटा, और सिक्स्थ हो जाएगा सीकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट भी बोल सकते हैं या सेक भी बोल सकते हैं, इसको कोसिकेंट या कोसेक बोल सकते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर मैं साइन थीटा को लेट कर लेता हूं एक्स के इक्विवेलेंट, भाई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो आपको पता है भाई ये क्या होता है, ये चीज क्या है, ये प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, साइन और थीटा का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो जो साइन है आपका उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी अपॉन में नहीं लिखे जाते हैं। तो कैसे लिखे जाते हैं, जैसे कि आपको बताया भाई 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 रेज टू पावर -1 होगा। आपने पढ़ा होगा 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट करके अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 होगा। लेकिन ये नंबर है, इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर -1, दोनों का मतलब सेम है। तो ये नंबर था इसलिए हम अपॉन में लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो ये है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको आप अपॉन में नहीं लिख सकते। तो आप क्या करेंगे, साइन को जब उधर भेजेंगे तो हम इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को। यानी कि साइन जब हमारा उधर जाएगा तो रेज टू पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो इससे पहले कि हम चैप्टर की तरफ बढ़ें, थोड़ा और डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल, क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर अपना चलेंगे सेकंड चैप्टर पर, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो क्लास है आपकी आज ये केवल इंट्रोडक्शन बेस है, यानी कि इसका हम ओवरव्यू लेंगे, केवल इंट्रोडक्शन करेंगे इसका भाई। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज आ जाती है आपकी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो आपको पता है कि जो कंप्लीट एंगल होता है हमारा वो 360 डिग्री का होता है भाई। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर ये मैं कंप्लीट एंगल बनाता हूं तो आप बताएंगे कि ये कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है भाई। तो इस 360 डिग्री के एंगल को अगर हम इक्वल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें, ठीक है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें, मतलब 4 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यानी कि आपकी जो क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की होगी। 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 4 पार्ट बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो 4 से इसलिए डिवाइड किया। तो जो एक क्वाड्रेंट होगी वो कितने डिग्री की होगी, 90 डिग्री की होगी भाई। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट भी 90 की होगी, ये भी 90 की होगी, और ये भी 90 की होगी, ये भी 90 की होगी। साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो होता है ना आपका, ये क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ये क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री की है, यानी कि यहां पर जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी। सेम ये फिर से 90 की है, तो 90 प्लस 90 यहां पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। फिर से इसमें 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 270 डिग्री हो जाएगा। और फिर से 90 ऐड करेंगे तो यहां पर कंप्लीट क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। आपने, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपने फिजिक्स वगैरह के अंदर पढ़ा होगा कि 2 तरीके से हमारी डायरेक्शन होती है। एक तो होती है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुइयां चलती है वो डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। दूसरा होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की सुइयों के अपोजिट चलना एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो 0 डिग्री से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे, तो सारे एंगल कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ये आपकी 0 डिग्री है, ऐसे ही आएगा आपका यहाँ पर 10, मतलब 1 2 3 से 10, फिर 11 20 30 60 और कहां तक चलेगा, प्लस के 90 तक। फिर यहां से 100 110 120
सारे नंबर शामिल है इसमें, और कहां तक चलेगा 180 तक। कहने का मतलब ये है कि 0 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ चलें, तो सारे एंगल कैसे आते जाएंगे, पॉजिटिव आते चले जाएंगे। अगर आप 0 से नीचे की तरफ चलेंगे तो सारे के सारे एंगल कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे भाई। तो ये जो क्वाड्रेंट होती है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारी क्या है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 0 से 90 डिग्री तक क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है आपकी, और 90 से 180 तक क्या होगी, सेकंड क्वाड्रेंट होगी। इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। सेम इसी प्रकार से ये जो हो जाएगी आपकी, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगी भाई। ये क्या हो गई है, थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां पर हो जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वाड्रेंट होती है इसके अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं भाई। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, अगर इनके थीटा की वैल्यू, ठीक है, एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच लाई करती है। जैसे 0 और 90 के बीच कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए आप, 30 डिग्री ले ली, ठीक है, तो इन सभी की 30 पर अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसीलिए हम इस क्वाड्रेंट में बोल रहे हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी ये कौन सी हो गई है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गई है भाई। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैं आपको बता देता हूं साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि अगर आपका एंगल 90 से 180 के बीच लाई कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 120, तो 120 आप देख सकते हैं 90 और 180 के बीच आ गया है ना, तो 120 पर अगर आप साइन की वैल्यू निकालें और कोसिकेंट की वैल्यू निकालें तो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इन दोनों को छोड़ करके बाकी के कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए, 4 बच गए हैं भाई, कोस, टेन, कोट और सेक या सीकेंट। तो इन चारों की वैल्यू इसमें कैसी होगी, नेगेटिव। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर आपका थीटा 90 से 180 के बीच लाई करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि आपका एंगल अगर 180 से 270 के बीच का है, जैसे 180 और 270 के बीच का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 200, तो 200 इनके बीच में आ चुका होगा, तो उस पर टेन और कोट की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बच गए उनकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, कोस थीटा और सेक थीटा बच गया है तुम्हारा, तो सेक थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक दोनों कैसे होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी के 4 बच गए तो वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब बात ये आती है कि इसको याद कैसे रखें। तो याद रखने का तरीका है भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि आप स्कूल के बाद कहां पहुंच जाएंगे, कॉलेज में पहुंच जाएंगे। +2 होने के बाद कहां चले जाएंगे आप, कॉलेज के अंदर। तो वर्ड्स है आपका, याद रखें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आफ्टर में पहला आता है ए फॉर क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक है। आफ्टर में पहला क्या आता है, ए फॉर क्या हो जाएगा, ऑल। फिर उसके बाद है स्कूल, स्कूल में पहला अल्फाबेट क्या है, सी फॉर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है, ये साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अभी बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए याद रख लो कि साइन और कोसिकेंट जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो आफ्टर में ए फॉर ऑल, स्कूल में एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो इसमें आ जाएगा, स्कूल में आया था एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसिकेंट। तो आफ्टर स्कूल टू में आया पहले अल्फाबेट टी फॉर क्या हो जाएगा, 10, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता था, कोट होता था, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 10 कोट। ऐसे अगला था तुम्हारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज में पहला अल्फाबेट क्या आएगा, सी फॉर क्या हो जाएगा, कोस, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता था, सीकेंट। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए ऑल, एस साइन का उल्टा कोसिकेंट, टी फॉर 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट, कॉलेज सी फॉर कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सी बातें हैं क्वाड्रेंट के बारे में। अगर आप 0 डिग्री से यहां पर बढ़ते हैं तो ये 90 डिग्री की वैल्यू आ गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई 90 में से अगर मैं कुछ माइनस करता हूं, ठीक है, थीटा की वैल्यू माइनस करता हूं यहां पर, तो आपकी जो वैल्यू आएगी, फाइनल रिजल्ट जो आएगा, अगर ये 90 डिग्री की लाइन है, ठीक है, 90 में से अगर आप कोई वैल्यू माइनस करते हैं तो जो नया रिजल्ट आएगा वो 90 से लेस आएगा, 90 से छोटा आएगा, और छोटा आएगा तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन ये नहीं है कि भाई 90 में से आप 100 माइनस कर दोगे, क्योंकि यहां पर जो थीटा है ना वो आपका एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल न्यून कोण है।
एक्यूट एंगल क्या होता है, जो आपका 90 डिग्री से लेस हो, मतलब थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर 90 से कम ही लेनी है, तो 90 से कम आप कितना भी माइनस कर लो इसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। जैसे थीटा की वैल्यू हम लेते हैं 80, तो 90 में से 80 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 डिग्री आएगा, तो 10 डिग्री जीरो से पहले ही आ जाएगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये चीज आपको काम आने वाली है कि भाई 90 माइनस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ऐसे ही 90 के अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं तो कौन सी क्वाड्रेंट बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी भाई। तो 90 के अंदर आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, थीटा की कोई भी वैल्यू ऐड कर दीजिए, लेकिन होनी चाहिए एक्यूट, ठीक है। ऐड करेंगे तो कौन सी क्वाड्रेंट में चला जाएगा, एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेम ये 180 डिग्री की लाइन है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो कौन सी क्वाड्रेंट आ जाएगी आपकी, सेकंड, और प्लस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये आपका 270 है, 270 में से माइनस करेंगे, थीटा की वैल्यू एक्यूट रखना है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो 270 में से थीटा की वैल्यू माइनस करेंगे, कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, और प्लस कर देते हैं तो कौन सी क्वाड्रेंट आ जाएगी आपकी, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगी भाई। यहाँ ये 60 की भी लाइन है और 0 की भी लाइन है, तो 360 में से अगर मैं माइनस करता हूं तो क्वाड्रेंट रहेगी फोर्थ, और 360 में मैं अगर प्लस कर देता हूं तो कौन सी क्वाड्रेंट आ जाएगी, वापिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगी। तो ये कुछ क्वाड्रेंट के बारे में था, साथ ही हम इन पर डिस्कस करते हैं कि ओड और इवन एंगल के बारे में। भाई ओड और इवन एंगल पढ़ रहे हैं हम। ओड एंगल किनको बोलते हैं, देखिए आपने देखा भाई हमने 360 डिग्री के एंगल को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, 0, 90, 180 और 270। 0 तो वैसे ना के बराबर हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि 0 से 90 तक की तो वैल्यू हमें गिवन होती है लगभग 10th की टेबल में, ठीक है। तो 90, 180, 270 और 360 को मेन लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जो 90 है और 270 है, इनको हम क्या बोलेंगे, ओड एंगल बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, ओड एंगल, ठीक है। ओड एंगल बोलेंगे इन पर, क्योंकि इन पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपने 11th में पढ़ रखा है, ये 11th का बेसिक डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। 90 और 270 को क्या बोलते हैं, ओड एंगल बोलते हैं, और इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है आपका। ऐसे ही 180 और 360 को क्या बोलते हैं, इवन एंगल बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलेंगे, इवन एंगल, ठीक है। और इन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके चेंज नहीं होते हैं, नॉट चेंज। अब बात ये आती है कि भाई चेंज होते हैं, नहीं चेंज होते हैं तब तो चलो मान लिया भाई, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। लेकिन चेंज होते हैं तो कैसे चेंज होते हैं, आपका जो साइन थीटा है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, ये काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम भाई। साइन थीटा किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है। ऐसे आपका जो कोसिकेंट है वो किस में चेंज होगा, सीकेंट में चेंज होगा, और सीकेंट वापिस किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में चेंज होगा। सेम इसी प्रकार से टेन जो है वो कोट में चेंज होगा, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा भाई। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज हमने पढ़ तो ली, इसका यूज कहां है, 90, 270 ओड एंगल है, चेंज होगा, ठीक है भाई, चेंज होगा साइन कोस में, कोस साइन में, कोसिकेंट सीकेंट में, और सीकेंट कोसिकेंट में, टेन कोट में, और कोट टेन में, और 180, 360 पर चेंज नहीं होगा। यूज कहां पर है, यूज यहां पर है भाई। देखिए अगर मैं आपको बोल देता हूं कि भाई आप मुझे साइन 30 की वैल्यू बताएं, तो आप तुरंत बताएंगे भाई साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल देता हूं कि मुझे आप साइन 120 की वैल्यू बताएं, तो आप सीधी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो 10th की हमारी टेबल है वो 90 तक आपको गिवन है, उससे ऊपर नहीं है। तो ऊपर भी वैल्यू होती है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं होती है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, 120 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन 120 को आप कैसे लिखेंगे। देखिए कोई भी एंगल को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उनमें से एक पार्ट इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। वो आप देख लेंगे कि जो वैल्यू आपके पास है वो लगभग इनमें से किसके आसपास है। तो आप ये 90 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, 90 में भी चेंज करके लिख सकते हैं, और 180 में भी चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि 270 और 360 तो बहुत दूर की बात हो गई इससे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 90 + 30, क्योंकि 90 में 30 को ऐड करूंगा तो 120 तो आएगा। या फिर आप लिख सकते हैं 180 - 60, वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं 90 + 30 लिख देता हूं, इसको मैंने लिख दिया है 90 + 30। अब देखिए ये जो होता है ना, ये हमें बताता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहां पर अगर 90 या 270 है, यानी कि ओड एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। अगर यहां पर आपका 180 या 360 होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो चेंज कैसे करेंगे भाई, 90 पर साइन तो चेंज होगा भाई, साइन किस में चेंज होता है, कोस में।
तो यहां पर आ जाएगा आपका कोस, और थीटा कितना है 30 डिग्री है भाई, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आपका थीटा होता है पीछे। साथ ही आपको क्वाड्रेंट और चेक करनी पड़ेगी, 90 के अंदर ऐड हो रहा है, ये क्या ऐड हो रहा है ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा है, यहाँ पर 90 में थीटा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 90 प्लस थीटा यहाँ पर है, यानी कि कौन सी क्वाड्रेंट हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट हो गई। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन को तो देखना था हमें, चेंज होने से पहले वाले को देखना है भाई। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, लिखा हुआ है इसका मतलब पॉजिटिव होता है, नहीं लिखा है तो नेगेटिव होता। तो साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसको प्लस का लिखा। अगर नेगेटिव होता तो यहां पर माइनस का साइन लगा देते। अब देखिए साइन 120 जो है उसको हमने चेंज कर लिया किसमें, कोस 30 में, यानी कि जितनी साइन 120 की वैल्यू होगी उतनी ही कोस 30 की वैल्यू होगी। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है भाई। तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी में इसका यूज है और कोई यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम एक पढ़ते हैं हम यूनिट्स के बारे में। तो एंगल की जो यूनिट्स है वो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं भाई। एंगल की जो यूनिट्स है वो पढ़ते आ रहे हैं हम डिग्री, यानी कि एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। ये आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप 12th क्लास में हो गए हो और 11th में आपने पढ़ा भी है ये कि एंगल को हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं भाई। एंगल को किस में मेजर कर सकते हैं, रेडियन में। तो आगे अब जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उनके एंगल आएंगे तो उनको हम रेडियन फॉर्म में ही यूज करेंगे, इसलिए आपको कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। तो कन्वर्जन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका डिग्री है 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है, मिटा लेते हैं थोड़ा, वन डिग्री जो होता है भाई वो इक्वल्स टू होता है पाई/में 180 रेडियन के। ठीक है, ये होता है। अगर मान लीजिए आपको 30 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो आप क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। पाई/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 डिग्री इक्विवेलेंट होती है पाई/180 रेडियन के। तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो कितना आ गया आपके पास, पाई/6 आ गया। यानी कि 30 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, पाई/6 लिखेंगे। ऐसे ही और एग्जांपल ले लेते हैं, 60 डिग्री है भाई, ये इसको हमें रेडियन में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 1 जा 6, 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, तो यहां पर हो जाएगा आपका पाई/3। यानी कि 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्लियर करा देता हूं कि आगे हम वैल्यू जो लिखेंगे वो रेडियन में लिखेंगे। तो 2-3 को आप याद भी कर लीजिए जो यूज होते हैं। 30 क्या होता है, पाई/6 होता है। 60 क्या होगा, पाई/3 होगा। ऐसे ही 90 जो आएगा आपका वो आ जाएगा पाई/2। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 1 जा 9 2 जा कितना आ गया, पाई/2 आ गया भाई। ऐसे ही 180 जो होता है ना, 180 क्या होता है, पाई/में 180 होता है। तो 180 से 180 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू क्या बचा, पाई। अब यहां से मैं आपको एक बात क्लियर करा देता हूं कि अक्सर हम क्या करेंगे, पाई को रख देंगे, पाई को किससे रिप्लेस कर देंगे, 180 से। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पाई कुछ और है, ये पाई तुम्हारा वही है जो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, 22/7 ही है ये। तो भाई पाई को हमने 180 से क्यों रिप्लेस किया, फिर 22/7 से रिप्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा भाई 180 जो होता है 180 डिग्री में है, अगर उसको हम रेडियन में लिखें तो क्या लिखा जाता है, पाई लिखा जाता है। इसलिए हम पाई की जगह 180 डिग्री रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन वास्तव में पाई की वैल्यू 22/7 है। अभी हम देख रहे हैं भाई, यहां तक हमारा हो गया था। एक टेबल पर और नजर डालेंगे, उसके बाद चलेंगे हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। तो टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, जो 10th क्लास में हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम टेबल को निकाल के देखें। ठीक है, तो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, पहली बात तो यही है। लेकिन फिर भी मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं और आपको डाउट है किसी वैल्यू पर, तो आप रफली निकाल के देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो कहां से शुरू होगा, आपका 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा भाई, और 60 डिग्री होगा। साथ ही क्या होगा, सॉरी 45 बच गया, बीच में 45 डिग्री होगा और 60 डिग्री होगा। साथ ही क्या होगा, 90 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की वैल्यू केवल 0, 30, 45, 60 और 90 पर होती है। ऐसा नहीं है, बीच में जो एंगल बच गए ना उन पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल होती है, उसकी हेल्प से हम लिखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू तो इनको यूज करेंगे हम।
30, 0, 30, 45, 60 और 90 पर। तो कैसे निकालेंगे, काउंटिंग लिखनी शुरू कर दीजिए आप यहां से। 0, 1, 2, 3 और 4। तो हमने 0 से स्टार्टिंग की और 4 तक नंबर लिख दिया है, काउंटिंग लिख दिया है, और सभी को आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे भाई। सभी को क्या कर देंगे 4 से डिवाइड। तो सभी को हमने 4 से डिवाइड कर दिया है और सभी का आप क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे भाई, स्क्वायर रूट। सभी का क्या कर देंगे स्क्वायर रूट। तो क्या होगा यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आप ये करिए कि अंदर का नंबर अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 0 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई 0 ही आएगा मेरे पास। यहां पर कैंसिल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, सेम लिख देते हैं। यहां पर कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा हमारे पास √1/2। यहां पर भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो एच डी लिख देते हैं 3/4। यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा भाई 1 बचा, या 1/1 भी लिख सकते हैं आप। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। सेम यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट तो होता नहीं है 2 का, तो हमने रूट लगा दिया है। ऐसे 3 का भी परफेक्ट नहीं होता है तो क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। और नीचे 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1। तो ऐसा करने से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। साइन थीटा की 0 पर 0 होती है, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर वैल्यू कितनी होती है 1। अब इससे हम कोस थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे ये ध्यान देंगे आप। तो कोस थीटा की वैल्यू लिखने के लिए आप पीछे से रिवर्स करके लिखना शुरू कर दीजिए, उल्टा करके लिखना शुरू कर दीजिए। क्या है 1, फिर क्या है हमारे पास √3/2, फिर क्या है भाई नेक्स्ट 1/√2, फिर क्या होगा 1/2 और फिर क्या होगा 0। ठीक है, ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अभी हम लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर भाई tan थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है भाई। 10th क्लास में पढ़ा था हमने कि tan क्या होता है साइन अपॉन कोस। यानी कि अगर आपको tan की वैल्यू चाहिए तो न्यूमिनेटर के अंदर किसकी रखो साइन की, और डेनोमिनेटर में किसकी रखो कोस की। तो न्यूमिनेटर में साइन की और डेनोमिनेटर में कोस की। तो सीधा मतलब इसको इससे डिवाइड करना है। अगर tan 0 की वैल्यू चाहिए तो न्यूमिनेटर में ये और डेनोमिनेटर में ये, तो 0/1 क्या हो जाएगा। ये ध्यान देने लायक बात है कि 0/1 क्या होगा 0 होगा भाई। लेकिन 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है, परिभाषित होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, अगर डेनोमिनेटर 0 है तो नॉट डिफाइन होगा, परिभाषित होगा, हिंदी में परिभाषित बोलते हैं। अगर न्यूमिनेटर 0 है तो वैल्यू क्या होगी 0। तो 0/1 को क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। इसके अपोन में ये करेंगे तो अपोन में देखिए थोड़ा बता देता हूं भाई 1/2 है और इसके अपोन में क्या है हमारे पास √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे पलटे की टर्म तो क्या होगा 2/√3 नहीं हो जाएगा। तो इसमें √2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। कितना बचा भाई ऊपर तो बचा 1 और नीचे क्या बचा √3, यानी कि वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/√3। ऐसे ही इसके अपोन में इसको लिखेंगे कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है तो क्या बचेगा 1। ऐसे भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। सेम यहां पर 1/0, 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी होगा, परिभाषित होगा भाई। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 10 की आ गई। अगर इन तीन को भी आप याद कर लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, 10th क्लास के अंदर अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपने ये पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर P का मतलब होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, B का मतलब होगा बेस यानी कि आधार, और H का मतलब होगा हाइपोटेनस यानी कि करण। ठीक है, S4 हो जाएगा साइन, C4 हो जाएगा कोस और T4 क्या हो जाएगा tan। तो साइन के जस्ट नीचे क्या होता है कोसिकेंट होता है। इसीलिए मैंने वहां पर बोला था क्वाड्रेंट के अंदर कि साइन कोसिकेंट का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि साइन के जस्ट नीचे लिखा होता है कोसिकेंट। तो भाई जो साइन थीटा होता है ना वो किसके इक्विवेलेंट होता है 1/कोसिकेंट थीटा के होता है। इसीलिए तो ये फॉर्मूला बना था 10th क्लास में कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/कोसिकेंट थीटा। ऐसे ही कोस के जस्ट नीचे जो होता है वो सीकेंट होता है आपका। तो कोस थीटा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/सीकेंट थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई। जस्ट सेम ऐसे ही tan के नीचे क्या लिखा होता है कोट लिखा होता है। तो जो tan थीटा है आपका वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/कोट थीटा के हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि इन तीन से काम कैसे चल रहा है, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू अगर आपको याद हो गई तो बाकी तीनों के लिए केवल उसका क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है भाई। तो साइन से किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट का होता है।
तो कोसिकेंट की वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन की वैल्यू का उल्टा करना शुरू कर दीजिए आप। तो देखिए 0 है, इसके अपोन में कुछ नहीं है, पहले 1 लेट कर लेते हैं। 0 के अपोन में मैंने 1 लेट कर लिया इसका रेसिप्रोकल करने के लिए। तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो। ठीक है, 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? इनफाइनाइट। या फिर आप सीधा याद रख लें कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका? इनफाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0। रीजन मैंने आपको यहां पर समझा दिया है कि 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लेट करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/0 होगा, और 1/0 तो इनफाइनाइट ही होता है। ठीक है, ऐसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 2/1। और किसी भी चीज के नीचे 1 कोई वैल्यू नहीं रखता, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है। सेम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? √2/1। कोई जरूरी नहीं है अपोन में 1 लिखना। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा भाई। ठीक है, और ऐसे ही 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? कोसिकेंट की आ गई है। सेम इसी प्रकार से हम निकालेंगे सीकेंट की। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। तो कोस की वैल्यू का उल्टा करना शुरू कर दीजिए आप। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1, √3/2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। ऐसे ही 1/√2 का करेंगे तो क्या आएगा? √2 आएगा भाई। 1/2 का करेंगे क्या आएगा? 2। और 0 वही बात आ गई, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इनफाइनाइट होगा या परिभाषित होगा भाई। ऐसे ही लास्ट बच जाता है तुम्हारा कोट। और कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? उल्टा होता है tan का। तो tan की वैल्यू का उल्टा करना शुरू कर दीजिए। 0 का उल्टा करेंगे क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। 1/√3 का उल्टा करेंगे क्या आएगा भाई? √3। और सॉरी, ये 1 था वैल्यू, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा हमारे पास। और √3 का इसके नीचे 1 लेट करके करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा? 1/√3। और इनफाइनाइट का करेंगे तो देखिए इनफाइनाइट क्या होता था? 1/0। और इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो 0/1। अब 0/1 क्या हो जाएगा? 0। इसलिए मैंने बोला था कि इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 होगा। तो ऐसे करके हमारे पास ये टेबल आ गई है। ठीक है, निकालनी तो आपको आनी चाहिए, प्लस आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइम की सेविंग होती है। 1, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना काम अगर हमें करना पड़ता है तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की तरफ। तो देख लेते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के लिए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के लिए क्या देखने जा रहे हैं? टेबल देखने जा रहे हैं। तो ये मेन चीज है, ये इसी का ज्यादा यूज है, बाकी कुछ नहीं है। लगभग हमारा बेसिक ये समझ लीजिए इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने वाला है। बस ये टेबल लास्ट बचती है हमारे पास। तो y = sin इनवर्स x, ये हो जाएगी हमारे पास डोमेन सभी के लिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? रेंज। अब डोमेन देखिए क्या होती है? डोमेन होती है x की वैल्यू। मतलब कोई भी जो x की वैल्यू आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में रिप्लेस करेंगे वो तो आपकी हो जाएगी डोमेन। और रेंज क्या होगी? y की वैल्यू, यानी कि जो आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो आपके पास y की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। जैसे आपको ये टेबल समझाने के लिए मैंने एक रिजल्ट लिया है, यहाँ पर y = sin इनवर्स x हमें गिवन था। ठीक है, ये गिवन था, इनवर्स फंक्शन है, वापिस इधर लेके आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, यानी कि इनवर्स हट जाएगा आपका। तो यहां पर बचा x, वो x मैंने लिख दिया है, और साइन इनवर्स इधर आया, क्या बन गया है? sin y बन गया भाई। अब यहां पर आप y की वैल्यू रखें, यहां से ये y की वैल्यू रखेंगे। मान लीजिए मैंने प्लस का 90 रखा। ठीक है, तो प्लस का 90 रखेंगे तो साइन की 90 पर वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ऐसे ही माइनस का 90 है, ये 90 है। मैंने अभी आपको समझाया था कि भाई π/2 का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये रेडियन में लिखा हुआ है। अगर आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देखना है, मान लीजिए आप भूल गए और इसको तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट करके देखना है, तो वहां पर आपको याद होगा कि 1 डिग्री = होता है π/180 रेडियन के। लेकिन 1 रेडियन क्या होता है आपका? 1 रेडियन जो होता है ना, वो होता है आपका 180/π। मतलब इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 180/π। तो π/2 किस में लिखा हुआ था? रेडियन में। हमें चेक करना है कि ये डिग्री में कितना है। मान लो हमें याद नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 1 2 और 90 डिग्री आ गया ना, इसलिए मैं इसको 90 बोल रहा था। तो ये 90 है, प्लस का 90 है, माइनस का 90। तो माइनस का 90 रखेंगे तो यहां पर ये माइनस का साइन जो है ना, ये बाहर आ जाएगा। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये माइनस बाहर क्यों आया, क्योंकि ये आपका एक ओड फंक्शन है भाई। आपने देखा था यहां पर, चलिए बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसी को देखते हैं। तो ये माइनस फिलहाल के लिए मान लीजिए बाहर आ गया। ठीक है, तो यहां पर बचेगा sin π/2, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बाहर माइनस का साइन था तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हम इवन ओड में डिवाइड कर लेते हैं भाई। इवन फंक्शन क्या होते हैं हमारे? इवन फंक्शन होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं हमारे ओड फंक्शन। ठीक है, तो ओड इवन फंक्शन क्या होते हैं इसमें देख लेते हैं एक बार। तो आपका जो साइन थीटा होता है ना,
इसमें आएगा साइन थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। अब ये समझेंगे हम ये नेगेटिव साइन बाहर क्यों आया, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट पढ़ी थी भाई। ये आपकी क्वाड्रेंट थी, ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था और ये क्या था 270 और सेम यहां पर था वापस 360। तो मैंने आपको बताया था 0 से आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो एंगल कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, और 0 से नीचे की तरफ चलेंगे तो एंगल नेगेटिव आएंगे। वो हम डिस्कस करना भूल गए थे। तो 0 से नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस का 90 आएगा, यानी कि माइनस थीटा के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। और इस क्वाड्रेंट में आ गए आप। ये क्वाड्रेंट कौन सी है आपकी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कौन है भाई, साइन। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसीलिए साइन माइनस थीटा को हमने क्या लिखा, माइनस साइन थीटा लिखा। सेम ऐसे ही आपका जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट माइनस थीटा, वो भी क्या होगा, माइनस कोसिकेंट थीटा होगा। तो इनमें नेगेटिव साइन जो है ना बाहर आ जाता है, इसीलिए हम इनको ओड फंक्शन बोल रहे हैं। सेम इसी प्रकार से आपका होता है टेन माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा भाई। तो ये तीन जो होते हैं ना ये आपके ओड फंक्शन होते हैं। इसके अलावा कोस माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है, क्योंकि कोस जो है कौन सी क्वाड्रेंट में आया था, फोर्थ में, और फोर्थ में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए हम इसको प्लस का लिख रहे हैं। और कोस के साथ ही क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट भी इसमें कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और साथ ही आपका कोट भी होगा। इसका रीजन आपको डोमेन और रेंज में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ। तो कोट माइनस थीटा इक्वल्स टू ये भी क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इनमें अगर एंगल नेगेटिव भी हो तो भी इनकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि इनका अगर एंगल नेगेटिव है तो इनकी वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ऐसे याद कर सकते हैं आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद करने के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा, बस ध्यान से सुनते रहना। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन इन तीनों के अंदर बाहर आ जाता है, ऐसे याद रखेंगे आप। और इनमें अगर माइनस एंगल आपका नेगेटिव है तो माइनस का साइन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो इनकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यही रीजन था यहाँ पर कि माइनस साइन बाहर क्यों आया, क्योंकि माइनस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन हमने बाहर लगा दिया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें बच गई थी वहां पर, अभी क्लियर कर ली हमने। आते हैं हम वापिस टेबल पर। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो होती है डोमेन जो होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, देखा हमने। ठीक है, और ये क्या होती है, वाई की वैल्यू। तो जैसे ही मैंने वाई की वैल्यू रिप्लेस की तो आपने देखा भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैच होने लगी। तो ये जो होती है ना ये एक रेंज होती है, यानी कि जो साइन है हमारा, साइन इनवर्स एक्स है, इसकी जो वैल्यू है वो +1 से -1 के बीच में लाई करेगी। ना तो +1 से बड़ी होगी और ना ही -1 से छोटी होगी। ठीक है, और जो ये +1 -1 वैल्यू आती है वो किन के एंगल पर आती है, प्लस के 90 और माइनस के 90 पर आती है, इसलिए इसको हम डोमेन बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। इसी प्रकार से ये बाकी है। ठीक है, इनमें कुछ ये माइनस कर रखा है, ये आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर होगा, मतलब इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि 10 के केस में क्या आया था, इनफाइनाइट आया था। इनफाइनाइट मतलब है परिभाषित। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए हमने इसकी जो डोमेन है वो क्या लिखी है, रियल नंबर लिखी है, क्योंकि सारे रियल नंबर इसके अंदर काउंट हो जाते हैं। ऐसे ही कोट इनवर्स में रियल नंबर। इसके केस में क्या हुआ कि -1 और +1 को कम क्यों कर रखा है, क्योंकि आपको पता है भाई सीकेंट की 90 डिग्री पर जो वैल्यू होती है ना वो क्या हो जाती है, कोस की 90 पर होती है 0, और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे क्या बनेगा, इनफाइनाइट। यानी कि सीकेंट की 90 पर वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, और इनफाइनाइट हो गई तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो गया। भाई इनफाइनाइट को नॉट डिफाइन बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में इसको हमें कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा तो क्या होगा कि ये जो π/2 आया ये कब कब आ सकता है, जब -1 और +1 हो। तो इसीलिए ये चीज जो है ना ये कम कर रखी है, 0 से पाई के में से किसको कम कर रखा है, 90 को, 90 पर, क्योंकि इनवर्स जो फंक्शन है आपका साइन सीकेंट इनवर्स जो है वो नॉट डिफाइन हो जाता है, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, परिभाषित होती है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये कब कब मिलेगा, जब आप x की जगह क्या रखें, -1 रखें तब 90 डिग्री मिलेगा, या +1 रखें तब मिलेगा। ठीक है, तो यह वैल्यू आप रख के देख सकते हैं, 90 डिग्री ही आएगा। सेम इसमें बात है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहां से क्लियर हो जाता है। लेकिन अब भी एक चीज बच गई है। आप कहोगे कि आपने तो ये बोला था कि याद करने के लिए कुछ छोड़ूंगा नहीं, तो यही बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये टेबल हम याद कैसे करेंगे। भाई इतनी लंबी बातें याद नहीं हो पाएगी, तो कैसे याद करेंगे, 1 मिनट में याद हो जाएगी अगर ध्यान देंगे तो आप लोग। तो देखिए याद करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम अपना साइन इनवर्स एक्स, और इसी के साथ ले लेते हैं साइन का उल्टा कौन होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और साथ ही इसके ले लेते हैं टेन इनवर्स एक्स। तो इन तीनों के लिए जो आपकी रेंज होगी ना वो क्या होगी, -π/2 से लेकर के +π/2 तक। मुझे पता है कि एज इट इज नहीं है 10 के केस में, 10 के केस में थोड़ा सा चेंज मिलेगा।
ठीक है। tan के केस में क्या चेंज है, यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ये वैल्यू इंक्लूड है, ये यहाँ पर क्या है ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल में ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, तो ये चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से काम चल जाएगा। अगर आप कॉमन याद करेंगे तो साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों की कुल मिलाकर के जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 तक होती है, तो आपको ये याद हो जाएगी यहां से। बाकी टेन के लिए आप अब आते हैं डोमेन पर, तो आपको बता भाई -90 पर वैल्यू क्या मिलेगी, साइन की और कोसिकेंट की -1, और +90 पर क्या मिलेगी, +1। तो आपके जो साइन और कोसिकेंट हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा, साइन के लिए देखते हैं पहले, साइन के लिए जो आपकी डोमेन है वो क्या हो गई, -1 और +1। लेकिन जो कोसिकेंट होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो उसमें से इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। डोमेन रेंज तो कॉमन याद हो गई, रेंज में तो कॉमन में क्या हो गया, साइन, कोसिकेंट और टेन, तीनों की रेंज आप ये याद रखें। बात बची डोमेन की, तो डोमेन ये किसकी है, -90 पर -1, +90 पर +1, तो ये किसकी हो गई, साइन की। और साइन जो होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो रेसिप्रोकल की बात आई है तो इसमें जो रियल नंबर है उसमें से इस चीज को कम कर देंगे हम, तो देख सकते हो आप रियल नंबर में से इसको कम कर रखा है कोसिकेंट के केस में। बचा आपका टेन के लिए जो आपकी डोमेन होगी ना वो ओल्ड रियल नंबर होती है, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो गए होंगे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं हुए हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें आप। तो आगे आता है हमारा कोस इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स, और आ जाता है आपका कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे, तो इनके लिए जो आपको सबसे पहले बात करेंगे रेंज की, तो इनके लिए जो आप रेंज याद रखेंगे वो रेंज हो जाएगी आपकी 0 से पाई, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, लगभग सेम मिलेगी, कोस की 0 से पाई। उसके बाद था आपका सीकेंट की भी आपकी क्या है, 0 से पाई, ये 90 बताया था, इनफाइनाइट हो जाता है इसलिए कम कर रखा है, ठीक है। और साथ ही बच गया आपका कोट, तो कोट में भी क्या है 0 से पाई, यहां पर ये ओपन इंटरवल यूज किया है बस। तो इसी प्रकार से इसकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डोमेन देख लेते हैं भाई। डोमेन तो 0 पर, कोस की 0 पर वैल्यू क्या होती है, 1, और मैं आपको बता देता हूं कोस की पाई पर जो वैल्यू होती है ना वो -1 होती है, कोस की पाई पर वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो ये जो है आपकी डोमेन हो जाएगी किसके लिए, कोस के लिए। और सीकेंट के केस में इसको आर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और कोट में क्या हो जाएंगे, ऑल रियल नंबर। जैसे कि यहां पर सीकेंट साइन का हुआ था, ये कोसिकेंट में आर में से माइनस कर दिया था हमने इसको, ठीक है, और टेन में आपका आर हो गया था। सेम ऐसे ही कोस में ये हो जाएगी, ये सीकेंट के केस में आर में से इसको माइनस कर देंगे, और कोट के केस में क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टेबल याद हो गई होगी, अगर नहीं हुई है एक बार फिर से, अगर कोई कमी रह गई थोड़ी बहुत तो फिर से आप वीडियो को देख लें, पक्का क्लियर हो जाएगा। एक छोटी सी बात और बचती है हमारे पास, अभी आई थी कि कोस की पाई पर वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या होती है, -1 होती है। इस केस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, चलिए। तो इस केस को हम डिस्कस कर रहे थे भाई, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कोस होता है ना, कोस की वैल्यू जो होती है 0 पर क्या होती है, +1 होती है, और पाई पर क्या होती है, -1। तो ये -1 कैसे होता है, क्योंकि पाई का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था कि पाई का मतलब क्या है, पाई जो है वो आपका किस में लिखा हुआ है, ये एंगल रेडियन में लिखा हुआ है। अगर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है भाई, पाई जो डिग्री में बदला जाएगा तो क्या आएगा, 180 आएगा। आप चेंज करके देख सकते हो, पाई को किस में बदलना है, डिग्री में, और डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मैंने बताया था पाई से पाई कैंसिल हो गई, कितना आया, 180, ठीक है। तो कोस 180 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भाई 90 से ज्यादा आ जा रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 90 + 90, और 90 पर, इस 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। और थीटा कितना है आपका, 90। अब देखिए 90 में ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो कौन सी क्वाड्रेंट होगी, 90 + थीटा, कौन सी क्वाड्रेंट थी, सेकंड क्वाड्रेंट थी, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता था, नेगेटिव, इसलिए माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था, याद तो मैं आपको अभी करा दूंगा। तो 0 पर वैल्यू होती है 1, पाई पर क्या होगी, -1। सेम ऐसे ही आप 2 पाई को अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा +1, 3 पाई को अगर सोल्व करेंगे तो आएगा -1, 4 पाई को अगर सोल्व करेंगे तो आएगा +1, और 5 पाई को अगर सोल्व करेंगे तो आएगा -1। तो आप देख रहे हैं अल्टरनेट वैल्यू आ रही है भाई, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1। तो कैसे याद रखेंगे, अगर आपका एंगल इवन है, देख रहे हैं आप 2 लिखा है तो इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 पाई इवन है, 4 पाई इवन है, ऐसे नेक्स्ट होता है 6 पाई, और 0 इंटू में आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो 0 ही आएगा। वैसे भी कॉमनली 0 की वैल्यू तो सबको याद होती है।
तो आप देख रहे हैं इवन पर जो वैल्यू आ रही है ना वो प्लस का 1 आ रही है। देखिए 2 पाई पर क्या है प्लस का 1, 4 पाई पर भी प्लस का 1, ऐसे 6 पाई पर भी प्लस का 1 आएगा। लेकिन जो ओड है उन पर वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस का 1 आ रही है। जैसे सिंगल पाई है -1, 3 पाई है -1, 5 पाई है -1, 7 पाई है -1। तो ये तो हो गई थी कोस की बात, क्योंकि कई बार इन वैल्यू का यूज हो जाता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फिर वहां पर। अब बात करते हैं साइन की। तो साइन की पाई पर भी वैल्यू 0 होती है, साइन की 0 पर तो 0 होती है, आपको पता है। पाई पर भी 0 होती है, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करके देखेंगे 0 आएगी, ठीक है। तो साइन की 2 पाई पर भी क्या होगी 0, और साइन की 3 पाई पर भी क्या होगी 0, साइन की 4 पाई पर भी क्या होगी 0। मतलब साइन की कितनी भी पाई हो सभी पर क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोस में तो क्या होता है अल्टरनेट, इवन पर प्लस का 1 और ओड पर माइनस का 1, जबकि साइन में क्या होता है 0। तो लगभग छोटी से लेकर के बड़ी बातें, सारी बातें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के बारे में डिस्कस कर ली है। तो ये वीडियो केवल यहीं तक था। एक्सरसाइज करेंगे हम शुरू नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।